बोलने वाले को आप अपना बल शक्ति सामर्थ्य दीजिए परमेश्वर पिता। आपका वचन, पाया हुआ वचन एक एक के हृदय में काम करे परमेश्वर पिता, और उनके जीवनों को बदले परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद 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 करते, धन्यवाद के साथ अपनी प्रार्थना को जीवते पुत्र और अपना उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के नाम से आज की प्रक्रिया का सुन। भाई हम लोग पुराने नियम से जब जैसा बताया गया कि 2 पाठ पढ़ेंगे, तो भजन संहिता उसका 90वां भाग, साम्स 90, उसका 1 से लेकर 12 तक हम लोग पढ़ेंगे। और इस वचन को पढ़ने में हमारी अगुवाई अंकित रहेगी 1 से लेकर 12। हे प्रभु, तो पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तुमने जगत, पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तुम ही परमेश्वर है। वो मनुष्य को लौटाकर मट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों लौट आओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया या रात का एक प्रहर। तो मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं। वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। वो भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है। क्योंकि हम तेरे क्रोध से भस्म हुए हैं और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं। हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 भी हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वो जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और भय के योग्य तेरे दोष को कौन समझता है। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर आशीष दे। मेरे प्रियो, ये जो भजन संहिता का ये 90वां साम जो है, ये मोसेस हजरत मूसा साहिब की एक प्रार्थना है, जिसको साम्स में सम्मिलित किया गया। ये मूसा की प्रार्थना है, और ये जो प्रार्थना है ये मेरे और आपके हर एक से रिलेट करती है। क्योंकि सदियों से, जब से मनुष्य इस पृथ्वी पे आया, उसके अंदर एक सवाल ये रहता है, आपके भी होगा, मेरे भी है, सबको होता है, कि हमारा अंत हमको पता चलता है। ठीक है, हम ये 12वें पद को हम पकड़ के चल रहे हैं। इसमें लिखा है, मूसा ने प्रार्थना की परमेश्वर से, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। हमको पता चल रहा होता है ना, कि हमको पता चल रहा था काश कि हमारी आखिरी दिन क्या है, तो हम सारे अधूरे काम पास अपने पीछे जिनको छोड़ के डालना है, उनकी अच्छी व्यवस्था कर जाए, सब कुछ करना है, हमारे अधूरे काम पूरे करने, ये भी करना, वो भी करना, तो नीले वगैरह करने के बाद तो हम लोग को पता तो चले। अब ये हजरत मूसा साहब 70 साल पहले उनके मन में सवाल था, और अपनी इस लंबी प्रार्थना में उन्होंने पहले परमेश्वर की कुव्वत और सामर्थ्य को बताया, वर्णन किया है कि तू ऐसा है, तू वैसा, तू पूरे सृष्टि का मालिक है। मनुष्य क्या है, मनुष्य को घास की नाली जो सुबह होती है और शाम को मुड़ जाती है ना, और उसका एक दिन हमारे मनुष्य का 1000 दिन के बराबर। तो मूसा ने पहले ऐसी वर्शिप करी, और उसके बाद अपने प्रश्न को बता दिया कि हमको अपने दिन गिनने की समझ कि हम बुद्धिमान हो जाए, मतलब विजडम मिल जाए हमको। ठीक है, अब इसी में साम्स 39 देखें हम लोग। साम्स 39 उसका 4था और 5वां वर्ष, भजन संहिता 45 उसका 4 और 5। उसमें दाऊद राजा क्या कहते हैं। अब ये मूसा की प्रार्थना थी, अब राजा दाऊद, हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और यह भी कि मेरी आयु के कितने हैं,
जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूँ। देख, तूने मेरी आयु बालिश भर के ही रखी है और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। बस थैंक यू। अब हम लोग जब बाइबल पढ़ते हैं तो हम लोग को मालूम है कि दाऊद तो मूसा से सैकड़ों हजारों वर्ष बाद आया। तो मूसा के मन में यह सवाल था, वो सवाल पीढ़ी दर पीढ़ी होते हुए हर मनुष्यों के वो दाऊद के में दिया गया मन में, और यही दाऊद के सैकड़ों हजारों साल बाद हम लोग के मन में भी है कि काश हम लोगों को भी ये चीज समझ में आ जाए। तो ये सवाल मूसा ने भी किया, यही सवाल उसके बाद दाऊद ने भी किया। अब परमेश्वर ने उसका उत्तर कैसा दिया, हम परमेश्वर को अलाउ करेंगे कि परमेश्वर आप ही प्रश्न का उत्तर दें। तो सबोपदेशक आंटी, पुराने नियम आप पढ़ेंगे आंटी, नए नियम के अंदर आप पढ़ेंगे। तो सबोपदेशक 12 आखिरी अध्याय है ना, और उसका अपन पढ़ते हैं 12 का 3 से 7। 3 से 7। उस समय घर के पहरुए कांपेंगे। नहीं, और सब पहले से पढ़िए शुरू से। 2 से। हाँ, जवानी के बारे में बताइए। हाँ, इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाएं और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर आए। नंबर 1 से नंबर 1 से अब 12 पढ़िए। हाँ, जवानी जवानी के दिनों में में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाएं और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर आए, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे और बलवान झुक जाएंगे और पिसनहारियाँ थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगी और झरोकों में से देखने वालियाँ अंधी हो जाएंगी और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा और तड़के चिड़िया बोलते ही एक उड़ जाएगा और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी और बादाम का पेड़ फूलेगा और टिड्डी भी भारी लगेगी और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम न देगा, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। उस समय चांदी का ताट टुकड़े हो जाएगा और सोने का कटोरा टूटेगा और सोते के पास घड़ा फूटेगा और कुंड के पास रहट टूट जाएगा। तब मट्टी जो कि तो मट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। अब देखिए, ये प्रश्न का उत्तर है मूसा और दाऊद के। ठीक है, अभी हम लोग केवल जो सवाल हमारे मन में आया है उसका केवल उत्तर है। उसमें ये कह रहे हैं, अपनी जवानी के दिनों में सृजनहार को स्मरण रख। हम लोग अपनी जवानी में खेल कूद, और आज का जमाना तो नेटफ्लिक्स का आ गया, मोबाइल, यूट्यूब, ये सब का। लेकिन परमेश्वर हमको अपने जवानी में पूरी ताकत के, जब हम मजबूत होते हैं, उसमें हम लोगों को बुला रहा है। और ये कह रहे हैं, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए। वे वर्ष कौन से? जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता, मीन्स बुढ़ापा। जो काम आपने जवानी में, जो मस्ती जवानी में कर ली, अब जैसी बुढ़ापा आया तब आप कहोगे कि मेरा मन इसमें नहीं, ये सब काम अब मैं दौड़ भाग, उछल कूद और ये डांस वगैरह ये नहीं करता, मेरा मन उसमें नहीं होता। तो जवानी के दिनों में परमेश्वर आपको बुला रहे हैं कि मेरा स्मरण करो, तब बुढ़ापा तुम्हारा सुधरेगा। टीवी के सामने नहीं गुजरेगा, दुआ बाइबल में ना। ठीक है। दूसरा, इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाएं, ये सारे सोर्सेस ऑफ लाइट है। जब जीवन में अंधकार आना आपको शुरू हो जाएगा, रोशनी जलती रहेगी, लेकिन आपको आपके दिल में, आपके मन में अंधेरा नहीं रहेगा।
कि मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद कुछ नहीं, इतनी उजाला इतनी रोशनी होने के बावजूद मेरे जीवन में अंधेरा है। तो ये सारे सोर्सेज लाइट के, ठीक है, रोशनी के। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारे अंधेरे हो जाए और वर्षा होने के बाद बादल फिर घेर आए, अब ये आंसर्स और सुनिए। मूसा ने और दाऊद ने कहा कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे, हमको अपने हमारी आयु के दिन कितने, वो तो पता चले कि हम बुद्धिमान हो जाए। तो खुदा बाप इंडिकेशन दे रहा है, तुम कैसे बताओ, मैं ये नहीं बताऊंगी तुम इतने साल की हो गए। क्योंकि मूसा ने कहा कि हमारी आयु 70 वर्ष तो है, ठीक है, लेकिन बल के कारण हो सकता 80 के भी हो जाए। लेकिन हम लोग अखबार में पढ़ते कि 120 साल के भी लोग जीवित हैं। तो खुदा बाप की वो जो सुपर ग्रेस पीरियड जी रहे हैं वो खुदा बाप की बहुत बड़ी आशीष है। लेकिन आम मनुष्य को 70 से 80 का एक एवरेज पीरियड हम लोग को यहाँ पे हो सके प्राप्त हो रही है। लेकिन हम सबों के लिए भरी जवानी में जिसने स्मरण नहीं किया वो भी काम करके सुने। उसमें ये लिखा है, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे। पहरुआ मीन्स पहरेदार, और पहरेदार का इंडिकेशन क्या होता है, पाँव पे खड़े होकर मुस्तैदी से खड़े होना, ये कांपने लगेंगे। घुटने खड़े नहीं हो सकते, शरीर आपको चलने नहीं देगा, कई जगह ट्रांसप्लांट होंगे, है ना। ये एक इंडिकेशन अपने दिन दिन लो, शुरुआत हो गई। अब जो भी काम करने हैं कर लो। तो काम कौन सा करना, ये सांसारिक को वर्ल्डली प्लेजर और ये लेजर नहीं, अपने जहाँ पे हम लोग को जाना, हम लोग को यहाँ मुसाफिर, ये समय है शरीर, ये यहाँ पे कीड़े खा जाएंगे जमीन में। लेकिन जो हम काम करेंगे ऊपर के लिए, जो धन कमाना वहाँ कर लिए, उसमें काई नहीं जमती, वो वापिस पहुँच जाएगी। क्योंकि मूसा की प्रार्थना में अपने कहा कि आत्मा वापस चली जाएगी, जिसने उसको भेजा है तो आत्मा चली जाएगी। और हमारे आत्मा के ऊपर इम्प्रिंट, हम लोग जो भी गुनाह करते हैं, जो भी अच्छे काम करते हैं, अपराध करते हैं, भला काम करते हैं, जो भी करते हैं शरीर के द्वारा, वो अपनी आत्मा में इम्प्रिंट होता है। क्योंकि शरीर तो डर जाएगा तो न्याय किससे होगा, आत्मा ही से ना होगा। तो आत्मा जब वहाँ पहुँचाई जाएगी तब वहाँ लेके में लिखा रहेगा कि आत्मा में क्या क्या इम्प्रिंट है, क्या क्या छाप पास होगा। तो पहरुए कांपेंगे। फर्स्ट इंडिकेशन कमजोरी अपने घुटनों की आ गई, पहरुए कांपेंगे, ठीक है। दूसरा, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे। इंसान अपना बल कैसे दिखाता है, जो माइक पहलवानों को देखे सबको, तो ये झुक जाएंगे और वो बल नहीं रहेगी। बुढ़ापे में की ताकत दिखाते, नसल दिखाते, कंधे मजबूती, ये बलवंत झुक जाएंगे, पहरुए कांपने लगेंगे, बलवंत झुक जाएंगे, दिन गिनना शुरू करेंगे, ठीक है। और पिसनहारियाँ थोड़ी रहने के कारण काम बंद कर देगी। पिसनहारियाँ दांत जो हमारे खाने को पीसती हैं, वो थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगी। अब जो भी खाना खा रहे निकल के जाओ सीधे, अब पीसने और चबाने वाला काम खत्म, अब दिन गिनना शुरू कर दो, ये थर्ड स्टेज आ गई, ठीक। फिर और झरोखों में से देखने वालियाँ अंधी हो जाएंगी, तो आप सब समझते हैं। आंखें झरोखों में, खिड़कियों में से झांकने वाली कमजोर होंगी, राइट है। अब और सड़क की ओर के किवाड़ बंद हो जाएंगे। किवाड़ जो दरवाजा होता है, उसका सिंबल या उसका इंडिकेशन क्या होता है, आहट का। कोई आया, किसी ने खटखटाया, आहट आई। आहट हाथ या पैर या आंखें तो नहीं करती, कौन करते हैं, कान, ठीक है। तो और सड़क की ओर के किवाड़ बंद हो जाएंगे, सुनना कम हो जाएगा। अब ऊंचा बोलो या फिर हियरिंग एड लगाओ और बहरापन दूर। तो ये एक हमारे दिन गिनने के अंतिम दिनों की ये निशानियाँ हैं। और चक्की पीसने वाले का शब्द धीमा हो जाएगा। चक्की मीन्स अपना बेला,
इसको स्टमक बोलते हैं। डाइजेशन खराब, फिर आप दवाइयाँ खाते रहो, कुछ करते रहो, तुरंत की गोली खाओ, बिल्कुल भी, लेकिन वो खुदा आपने जो मशीन से बना के की थी वो हम लोगों ने अपने जवानी के दिनों में स्मरण नहीं किया। अब एक दिन ठीक बहुत हो गई, मैंने अपने नबियों को भेजा, अपने दासों को भेजा, लेकिन तुम लोगों ने अपना मन नहीं कराया, मेरे पास नहीं आए। और तुम्हारे घर में ये दिया है उस व्यवस्था। आप याद कीजिए, बाइबल में हमने नए नियम में ये पढ़ा है, जीसस ने एक पैराबल सुनाया था, दृष्टांत, एक धनी सेठ का और एक फकीर गरीब लाजर का। ठीक है, दोनों फौत हुए, मतलब दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों पहुंच गए ऊपर। तो ये जो गरीब जो था भिखारी, जो कोड़े वाला था, वो अब्राहम की गोद में जाके बैठ गया, और जो धनी सेठ था, जो धन्ना, वो नरक में जाके बैठ गया। ये कहानी हम लोग को सब मालूम है। और वहाँ पे इतनी तपन, इतनी गर्मी, इतना चीखना चिल्लाना कीचड़ा कि उसने वहाँ से पुकार लगाई कि अब्राहम उस लाजर को भेज, वो अपनी उंगली पानी में डुबो के मेरे मुंह पे लगा दे, यहाँ बहुत तपन है, अब मेरा मैं सूखा जा रहा हूँ। तो अब्राहम ने कहा, मोबाइल थोड़ा सॉरी, तो अब्राहम ने कहा कि तेरे और हमारे बीच में बहुत बड़ी खाई है, ना कोई उधर जा सकता ना उधर से यहाँ कोई आ सकता। तो उसने बोला ठीक है, अगर ऐसा है तो वहाँ पृथ्वी पे इसको भेज दे लाजर को, कि मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे बिरादरी के लोग हैं, मेरे भाई बहन हैं, उन लोग को जाके बता दे कि जैसा मैंने ये किया है तो उन लोग मत करना, क्योंकि यहाँ को बहुत तकलीफ है। तब अब्राहम ने, जीसस ने कहा कि उनके पास मूसा की व्यवस्था है, तो तुम वो जब मूसा तुम लोग के बीच में का जिंदा, जब तुम लोगों ने जिंदा लोग इंसान के ऊपर विश्वास नहीं किया, तो यहाँ से मरा हुआ वापस जाएगा, तो उसके ऊपर कैसे विश्वास करोगे? मेरे और आपके पास ये व्यवस्था है, हमारे पास किसी और के मैंने आने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, ये व्यवस्था दे दिया है। और हम लोग अपने अंतिम दिन के लिए, ठीक है, और चक्की पीसने का काम वो धीमा होगा, और कल के पीढ़िया बोलते ही ये को हिलाएगा, जरा सी आहट होगी, आपकी नींद खुल जाएगी, माने आप चैन की नींद भी नहीं सो सकते। ये दिन आने वाले हैं, ये वर्ष है जिसमें आप भरोगे कि मेरा मन नहीं लगता, और सब जाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा, ये डिफेक्ट चालू हो जाएगा ब्रदर का, एक वोकल कॉर्ड के ऊपर, ठीक है। हाथ तो गई, कान भी गया, गला बोलने की स्पीकिंग एबिलिटी भी गई। फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा, और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मारी जाएगी, और बादाम में पूरा फूलेगा, और कितनी बीमारी लगेगी, और दूध बढ़ाने वाला फल भी काम नहीं आएगा। फूड डाइटरी मेडिसिन ले लो, दूध बढ़ाने वाली, कुछ असर नहीं होना, शरीर ही तुम्हारा फ्यूज हो गया, कुछ नहीं होगा, चाहे कोई भी दवाई डॉक्टर हाथ खराब करके उसमें कुछ नहीं खाएगा, ठीक है, असर और काम न देगा, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा, और धोने पीटने वाले सड़क करेंगे। उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा, लाइफ लाइन, सांस 2 टुकड़े हो जाएगा, ठीक है, और सोने का कटोरा फूटेगा। सोने का कटोरा मीन्स ब्रेन, उसको हम लोग आजकल बोलते हैं ना, फूट गया ब्रेन, ब्रेन हेमरेज, पैरालिटिक अटैक आ गया, स्पीकिंग एबिलिटी गई, सुनने की, देखने की, सारी चीज गई, ब्रेन में काम करना बंद कर दिया। सोने का कटोरा फूट गया, उसका फंक्शन खत्म हो गया, ठीक है, वो पानी नहीं बच सकता। सोने का कटोरा फूटेगा, और सोते के पास घड़ा फूटेगा, और पुण्य के पास रहट टूट जाएगी, किडनी, पुण्य के पास रहट टूट जाएगा, जो फिल्टर करता है ना हार्ट, सॉरी, और ये हार्ट है, और सोते के पास घड़ा फूटेगा, सोते के पास घड़ा फूटेगा, सोता है किडनी, और ये पुण्य के पास जो रहट है, ये हमारा हार्ट, जो इम्प्योर ब्लड लेता है और फ्रेश ब्लड वेन्स में देता है, आर्टरीज से लेता वेन्स में देता है, ठीक है। तो ये हार्ट डिजीज,
किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, ये सब, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। ये परमेश्वर जब मनुष्यों के बीच में काम करने को आता है तो वो हमेशा पहले इंडिकेशन देते हैं। नबी, जिनको हम लोग प्रॉफिट्स बोलते हैं, भविष्यवक्ता, उनके द्वारा वो बोल देते हैं कि जा मनुष्य से कह, या इस्राएल से कह, याकूब के घराने से कह कि यहोवा यूं कहता है ना, मैं ये करने वाला हूँ। वो एकदम से नहीं करते, पहले अलर्ट करते हैं। वो हम लोग को जगाने के लिए, घबरा देने के लिए नहीं। तो मैं ये विपत्ति लाऊंगा, मैं एक बार फिर भूल करूंगा, एक बार फिर पृथ्वी को हिलाऊंगा, पसंद किया है। तो इसमें डरने और घबराने वाली बात नहीं, वो हमको अलर्ट कर रहे हैं कि जब मैं ऐसा करूं तब तुम किस रीति से मजबूती से खड़ जाओगे, कैसे सामना करोगे, कैसे बचो, वो ना बताऊंगा। तो इसलिए कभी वो डराने और घबराने के लिए नहीं बोलते, वो हमेशा पहले बोल देते हैं ये भाई मैं ये सब करने वाला हूँ, तुम लोग तैयार हो। तो अगर तुमको उस मुसीबत में फंसना है तो जाओ, नहीं फंसना है मेरी व्यवस्था से फंसना, मेरे माध्यम चले आओ, ठीक है। तो ये दिन गिनने का जो सवाल थे दाऊद के भी और मूसा के भी, उसका उत्तर परमेश्वर ने दे दिया। आज ये वचन मैंने इसलिए दिया है क्योंकि हम लोग एक ऐसे ओकेजन में हम लोग उपस्थित हुए हैं जहाँ पे केवल ये दिन गिनने वाली बात ही होनी थी, ठीक है। आज हम लोग अपनी प्यारी माँ का 40वां कर रहे हैं, तो हमारे बीच में से उठा लीजिए। दुनियाई भाषा में सांसारिक वाला बोलते हैं कि गुजर गई, मर गई, लेकिन मसीह कहता कि वो सो रही है। जाहिर की बेटी मरी नहीं है, सो रही है। तो जो मसीह में सोता है वो मसीह में ही जाता है। तो हमारे एक क्रिश्चियन बिलीवर के अंदर मरना और गुजरना कोई शब्द नहीं है, सोना और जागना, ठीक है। अब जब हम इस गहरी दुख की घड़ी में हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए, आपसे जो पढ़ा गया है, तो आइए अब हमको इस दुख से, अब देखिए माँ गुजर गई, एक के बाद एक 3 विपत्ति हमारे घर में आई। मुश्किल से 3 महीने 2 महीने मेरा छोटा भाई चला गया, उससे उभर नहीं पाया, मेरा प्यार अभी खत्म हो गया, जो मेरा आधा जीवन ले गया अपने पास, और उससे उभर नहीं पाया तो मेरी माँ चली गई। अब ऐसी विपत्तियां आती है, अब मैं अपने भाई से निपट के लूँ तो क्या उसका दुख हल्का होगा? एक दुखी आत्मा दूसरे का दुख कैसे हल्का कर सकता है? दुखी है, अब मैं अपना दुख तो उंडेल रहा हूँ, किसको, मेरे को उंडेल देंगे, हम लोग का दुख बना रहेगा। लेकिन एक है हमारे जीवन में जो हमारे दुखों को समेट करके, सारी पीड़ाओं को समेट के अपने साथ ले लिया, तो उसको उसने छोड़ दिया और एक आश्वासन हमने को दिया। और मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो भी मेरे साथ, हमारे भाई, हमारी माँ के मेरा जाने से जो दुखी है, मेरा संगी साथी है, उसको एक आश्वासन यह मिलेगा और वो अपना दुख भूलेगा, ठीक है। तो अब हम नए नियम में आए, भैया पाठ पढ़ेंगे पहला थेस्सलोनिकी उसका 4वां अध्याय, फर्स्ट थेस्सलोनियंस। अगर कोई नोट करता तो नोट कर दो, उसका 4वां अध्याय बड़े गौर से सुनिएगा, उसका 13 से 18, 4वां अध्याय, फर्स्ट थेस्सलोनियंस 4वां अध्याय। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उसके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं
उसी के साथ ले आएगा। 18 अच्छा, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले ही उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। ठीक है। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं, जो हमारे बीच में उठा लिए गए हैं, अज्ञान रहो, विदाउट नॉलेज, कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं। आशा किनके पास नहीं है? जिनके पास मसीह नहीं है। और जिसके पास मसीह है और जो मसीह को विश्वास करता है, उसके पास आशा है। तो आप उन लोग के जैसे मत बनो। आप बुद्धिमान बनो, अज्ञान मत रहो, ज्ञानी बनो। क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, मैंने प्रतीति मीन्स विश्वास, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं, ये पौलुस कह रहे हैं थेसलुनीकियों की कलीसिया को, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि सोए हुए पहले उठाए जाएंगे। उसके बाद जो हम जीवित अगर बचे रह गए किस्मत से, अगर प्रभु ने चाहा कि हम उस दिन को देखें, क्योंकि वो दिन बहुत शांति वाला दिन नहीं है, वो तुरही और भारी गर्जन और बड़ा शान शौकत के साथ आएगा। मंदार में बादलों में तुरही फूटी जाएंगी, शंखनाद होगा, सबको सब बड़े जलाने के बाद मसीह आने वाले हैं। दैट इज द सेकंड कमिंग। और वो पृथ्वी पे नहीं आएंगे। फर्स्ट कमिंग में तो पृथ्वी पे थे, सेकंड कमिंग में वो केवल बादलों में रहेंगे। उनके दूत यहाँ से अपनी कलीसिया को उठाएंगे, ताकि जो बचे रहे वो महाक्लेश झेले। महाक्लेश, ऐसा क्लेश जो नूह के समय, नूह से पहले नहीं था और नूह के बाद कभी ना होगा, ऐसा महाक्लेश ही चलना। और हम चाहते हैं, मेरी ये प्रार्थना है कि मैं उस महाक्लेश के दिन को मैं देखना चाहता हूँ, ताकि मैं मजबूती के साथ में खड़े रहूं और मैं देखूं कि कैसा सर्वनाश हुआ तुम्हारा। क्योंकि मैं अगर परमेश्वर में मजबूती के साथ खड़ा हूं तो मैं तो उठा दिया जाऊंगा, सीधी सी बात है। और जो नहीं है तो बचा रहेगा, वो आज झेले परमेश्वर की जो सतावट जो आनी है, जो नाश होना है वो भी। अब ये कह रहे हैं, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, जो अनाउंसमेंट करता चलेगा। वैसे वो कहते ना, क्या बार बुलाएगा, होगा, मारा जाने वाले, ऐसा सब हो ऐलान होगा और सूर्या फूकी जाएगी, बिजल बढ़ेगा और मसीह वैसे आएंगे। पूरी फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले भी उठेंगे। तो हम जो जीवित और बचे रहेंगे, वो किस्मत वाले जिनके ऊपर परमेश्वर अपनी आशीष से रखेगा। इतनी देर बता मेरे दलाई को, क्योंकि ये सृष्टि जो मैंने बनाई है, अब इसका इतिहास खत्म होने जा रहा है। मेरे सृष्टि का कुछ भी नहीं बचेगा। और जो उठा लिए जाएंगे वो ही एक नया यरूशलेम रहेगा। तो जब यहाँ पूरा सत्यानाश हो जाएगा, शैतान की सेना खत्म हो जाएगी, तब मसीह अपने उन बचे हुओं को क्या मिला दी जाएगी? 1,44,000 और उसके साथ और भीड़, बड़ी भीड़, जो मैं और आप जिसने मसीह को ग्रहण करके व्यवस्था को मानना शुरू कर दिया।
ये नई यरूशलेम और ये हजारों साल तक मार्च करेंगे, बाकी सब खत्म। मैंने हिस्ट्री से सृष्टि का है, बुक ऑफ रेवलेशन पढ़ना बहुत जरूरी है, आप लोग पढ़ो उसको, ठीक है। तब हम तो जीवित और बचे रहेंगे, ठीक है। मैं आप दो भी उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। यदि हमारा ये झुंड उठा लिया गया परमेश्वर की व्यवस्था के साथ, तो हम फिर एक दूसरे को मिलेंगे। मैं बचपन की एक बात बताता हूँ, जो मेरा बचपन से साथी बैठा हुआ है, जिसका राजू वॉल्टर, और आप लोग को हंसी आएगी। मैं गाना गाता था और ये तवा घुमाता था ऐसे हाथ को, उस टाइम एलपी रिकॉर्ड चलते थे, है ना। एलपी बाद में आते ही छोटे वाले थे पहले, है ना, एलपी चलता था क्या। तो मैं गाना गाता तो ये तवा घुमाता था वैसे, तो हम लोग ये मस्ती। तो फिर जब हम और ये अगर उठा लिए गए, अरे राजू याद है अपन मैं गाता था तो तवा घुमाता था, ये सब बातें हम लोग कर नहीं पाएंगे, लेकिन वो बहुत नसीब से, ठीक है। सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। यही बात एक दूसरे में कहो कि भाई ठीक है, अब नहीं चलिए ना, भाई भी चला गया, कोई बात नहीं, हम लोग फिर बोलेंगे। फिर हम लोग अपने वही दिन अपने गुजारेंगे जो बचपन से गुजार रहे थे, फिर वही बात करेंगे, फिर वही मस्ती करेंगे, है ना। तो ये हमारे लिए एक खास बात है। और जो पहली गाड़ी में यहाँ से फोन हुई थी, उसमें ये था कि हे भाई, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोचते हैं अज्ञान रहो, ऐसा न हो कि तुम औरों की नाई शोध करो जिन्हें आशा नहीं है। लेकिन जब हम मसीह में विश्वास करते हैं तो हमारे पास आशा है। तो आशा तो है, तो आशा कौन, आशा क्या है ना। तो आइए तो उस आशा की बात करते हैं, और यूहन्ना की इंजील में से 14वां अध्याय लास्ट है, उसके बाद हम लोग प्राप्त करके बात करेंगे। तो 1 से 3 तक 1 से 3 बार पढ़ना है। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है, ये हम लोगों ने ये वर्ष हमेशा कब्रिस्तान में सुना, पास्टर को या फादर को पढ़ते हुए। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। तुम्हारा मन व्याकुल न हो। आज हम अपने दुख के कारण व्याकुल हैं। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मसीह दावे के साथ कह रहा है, तो मेरे उस पर विश्वास रखो। उसके ऊपर करते हो ना, मैं ही तो हूँ वो, नहीं है। यूहन्ना की इंजील में पहले ही अध्याय में लिखा है, हम लोग ने सब ने पढ़ा है, आदि में वचन था। आदि में शुरुआत में जब ये पृथ्वी और सृष्टि हुई नहीं थी, वचन था। वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है, और वचन के द्वारा ही सारी सृष्टि हुई। फिर अब आपने वचन निकाला और सृष्टि हुई, और यही वचन हमारे बीच में शरीर धारण करके डेरा किया, शरीर धारण करके हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी इकलौते पुत्र की। कौन है वो इकलौते पुत्र? कौन है वो वचन? मसीह। मतलब मसीह आम धारणा ये है कि अरे मसीह का तो 2000 वर्ष हुए आए, है ना, इनका धर्म तो बहुत नया है, 2000 वर्ष पुराना, हमको 2023 वर्ष पुराना। लेकिन यही सृष्टि करता, यही परमेश्वर है। इन्होंने तो जब व्यवस्था बनाई तो उस व्यवस्था को पालने में मनुष्यों को बड़ी दिक्कत हो रही थी। एक गड्ढा कमाल के तो गाड़ी दूसरे गड्ढे में गिर जाती थी। ऐसी रोड से हम लोग चल रहे हैं, कितने गड्ढे बचाओगे? कई जगह हम लोग देखते हैं
एक घंटे तो बचे तो कार चला गया दूसरे घंटे, तो वो फंसते जा रहे तो गुना और मुआवजे में मुआवजा करना के तौर से देते जा रहे थे। तो परमेश्वर ने कहा इन लोग से बात नहीं कर सकती है, और मैं खुद ही जाता हूँ। और वो शरीर धारण करके आ गया। अब ये मनुष्यों की भाषा तो समझेंगे। और एक एग्जाम्पल देता हूँ तो कम करेंगे। एक एग्जाम्पल, बस सपोज आप क्रिएटर बन जाते हैं, वैसे परमेश्वर क्रिएटर है, आप बन गए और आपने एक चींटी बनाई, ठीक है, और चींटी को जमीन पर छोड़ दिया। अब आप देखो जब मैंने चींटी बनाई है तो वो कैसी मस्ती कर रही है, बड़े खुश होते रहोगे। जब आप देखोगे तो वो उस जगह जा रही है कि गल से मर जाएगी, तो आप उसको आग लगाओगे, लेकिन वो डिटाई है आपके हाथ के ऊपर से खड़े तो फिर उसी तरफ जाएगी। तो आप बोलोगे अरे जो मेरा कहना नहीं माने। क्रिएशन जो होता है वो क्रिएटर की भाषा नहीं समझ पा रहा। आपने चींटी बनाई, वो चींटी आपकी भाषा नहीं समझ पा रही, ठीक है। और फिर आप बोलोगे कि चलो मैं एक और चींटी बनाता हूँ, कम से कम उसकी तो बात मानी। फिर एक दूसरी चींटी बनाया और उसके पास भेजा, तो इस चींटी ने बोला फॉलो मी। वहाँ जाएगी तो सर्वनाश है, मेरे पीछे चलेगी तो खुश रहेगी और अनंत जीवन पाएगी। तो यही फॉलो मी हमको किसने कहा? फॉलो मी का मतलब ये नहीं जो हम लोग ये तो बाइबल पढ़ रहे हैं ना, ये सब ट्रांसलेशन है। कोई हिंदी, कोई उर्दू, कोई अंग्रेजी, कोई तमिल, कोई तेलुगु, ये सब ट्रांसलेशन है। ओरिजिनल तो अरामाइक भाषा में है, जिसका ट्रांसलेशन में महत्व खत्म हो गया। अब वो भूल बातें इसमें नहीं रह गई। वो अरामाइक भाषा जो मॉडर्न हिब्रू हो गई है, वो दैट इज एक्चुअल वर्ड। अभी हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, तो इसमें ट्रांसलेशन का वर्ड टू वर्ड ग्रीक और रोमन्स में किया। जब ट्रांसलेशन किया हिस्ट्री ऑफ रिलीजन पढ़ते तो उन्होंने वर्ड को लिटरल मीनिंग में बदल दिया। बस ट्रांसलेशन फॉलो मी का मतलब ये है परमेश्वर ने फॉलो माई वे। अभी वो चींटी जो है वो नहीं समझ रही है। अब मैं आ गया हूँ, अब तुम मेरे को देखो कि मैं एक मनुष्य हो करके कैसे परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा कर रहा हूँ। तो तुम मनुष्य होकर के अभी तकलीफ करके व्यवस्था को पूरा नहीं कर पा रहे थे। मेरे को देखो फॉलो मी, मतलब फॉलो द मैनर इन व्हिच आई एम लिविंग एंड आई एम डूइंग थिंग्स डू दिस वे। तो ये वे को हिंदी में मार्ग कर दिया। अब मार्ग में हमारे दिमाग में क्या है? पगडंडी, रोड, वो नहीं। फॉलो माई वेज। मैं मनुष्य होकर के परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर को प्रसन्न करने के कामों को जो कर रहा हूँ, तो मेरे को देख के एक मनुष्य के रूप में तो भी वही करूँ। तुम्हें जरूरत नहीं है कुछ और फालतू शैतान के काम करने की। व्यवस्था को पूरा करना जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक। हमारे पास एक आशा है जो मसीह ने कहा है, आउट ऑफ ट्रैक हो गया था। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। वो बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? क्योंकि वो तुम्हारा सत्य जीवन है ही, तो मुझसे तो केवल सत्य निकलेगा। तो जो वो बोल रहे हैं वो सच है, ठीक है। तुम मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, कोई और जाके नहीं जब तैयार कर सकता, केवल वही कर सकते हमारे लिए जगह तैयार। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो, ठीक। ये एक आशा है जिसके बारे में हमने अभी बात करी इसमें मीटिंग में, और उसमें बताया कि तुम औरों की नई अज्ञान मत रहो, जिनके पास कोई आशा नहीं, मेरे और आपके पास आशा। तो जब मसीह में आशा है और मसीह में विश्वास है, तो आप ये समझ लीजिए कि हम उनके साथ बादलों में उठा दिए जाएंगे, और जिन प्रिय लोगों को हमने खो दिया है हम उनसे दोबारा मिलेंगे। आप ऐसा समझ लीजिए
मैं अपने परिवार को छोड़ के कानपुर में जाके रहना चाहूँगा, लेकिन मेरे पास एक आशा है कि मैं लौटूंगा तो अपने परिवार के लोगों से मिलूंगा, अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से सबसे मिलूंगा। तो एक आशा, यही आशा मसीह में हमको मिली। जब हम मसीह में विश्वास कर लेंगे तो हमको वो आशा मिल जाएगी कि हमने जिनको खोया है। तो जब ये आशा हमको मिल जाती तो हमारे लिए दुख और दर्द हमारा कम। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज के वचन से आपको आशीष मिली होगी। परमेश्वर अपने वचन तो आशीष आगे प्राप्त करेंगे। सारी सृष्टि के मालिक हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर और हमारे हृदयों के राजा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज आपने हमको ये अवसर दिया कि हम अपने परिवार के साथ में प्रभु की प्रार्थना में करके अपनी माँ की यादगारी में उस रस्म को मनाते हैं प्रभु जी, रखते हुए मसीह यीशु के नाम से। और प्रभु जी आपको हम धन्यवाद करते हैं, आपको स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझको यह मौका दिया कि आपके वचन को लेकर के मैं खड़े हूँ। मेरे प्यारे पिता, जितने यहाँ पर उपस्थित हैं और जितने नहीं हो पाएंगे प्रभु जी, उन हर एक के ऊपर आप नाम और नाम परिवार के हर एक सदस्य को आप आशीष दें और भरपूरी की आशीष दें। जो लोग यहाँ पर आए प्रभु जी, उनके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ और विनती प्रार्थना करता हूँ कि जिस आनंद के साथ लोग घर में आए हैं, जब यहाँ से भोजन करके जब अपने अपने घरों को लौटे तो उसी आनंद के साथ और सही सलामत अपने अपने घरों में लौटे प्रभु जी, और घर पहुँचकर आपको धन्यवाद देने योग्य पाएगा। प्यारे पिता, हर एक के ऊपर आशीष मांगते हुए अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए आपको विनती प्रार्थना करता हूँ। सुन लीजिए और बड़ी दया के साथ स्वास्थ्य में कबूल कीजिए। मसीह यीशु मसीह के नाम में आमीन।